टाइटैनिक की कहानी सबको पता है। एक बड़ी शिप, एक बड़ा आइसबर्ग, एक बड़ी ट्रेजेडी। पर असली कहानी आइसबर्ग की नहीं है, ये हमारी है। आइसबर्ग तो बस उस स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम था जो कभी क्लास नहीं गया। टाइटैनिक घमंड से बनी शिप थी, सिर्फ स्टील से नहीं। उसका डूबना अचानक नहीं था, ये एक स्लो मोशन डिजास्टर था जो सालों से बन रहा था। ये एक बिलीफ से शुरू हुआ कि उन्होंने कुछ परफेक्ट इनविंसिबल बनाया है। वो दुनिया का सबसे डेंजरस बिलीफ है। ये वही फीलिंग है जब आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि आप आई लव यू कहना बंद कर देते हो, या जब आपकी स्टार्टअप फीडबैक सुनना बंद कर देती है। असली आइसबर्ग वो नहीं होता जो आपको दिखता है, वो आपके अपने दिल के अंदर होता है। हम आइसबर्ग के पीछे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि एक बेजान बर्फ के टुकड़े को ब्लेम करना आसान होता है, बजाय अनकंफर्टेबल सवालों का सामना करने के। शिप इतनी तेज क्यों जा रही थी? लाइफ बोट्स इनफ क्यों नहीं थे? वार्निंग्स को इग्नोर क्यों किया गया? ये सवाल लोगों पर, सिस्टम्स पर, हम पर उंगली उठाते हैं। तो एक मिनट के लिए आइसबर्ग को भूल जाते हैं, असली कहानी के बारे में बात करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की कहानी, शॉर्टकट लेने की कहानी, शील बी राइट मेट की कहानी। ये सिर्फ 1912 की कहानी नहीं है, ये आज की कहानी है, ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है। ज्यादातर ड्रीम्स एक बड़ी फेलियर से नहीं डूबते, बल्कि 1000 छोटी इग्नोर की हुई क्रैक्स से डूबते हैं। टाइटैनिक एक वार्निंग है, 100 साल पुराना टेक्स्ट मैसेज जिसे हम अभी भी रीड पर छोड़ रहे हैं। असली आइसबर्ग इंसान का प्राइड है, और वो अभी भी वहीं है, इंतजार कर रहा है। हम सब अपनी अपनी टाइटैनिक पर चलते हैं हर सिंगल दिन। लेसन, आइसबर्ग का इंतजार मत करो कि वो आपको वो क्रैक्स दिखाए जिन्हें आपने इग्नोर किया है। असली डेंजर ये मानना है कि आप अनसिंकेबल हो। वो आइसबर्ग है जिससे आपको डरना चाहिए, जो अंदर है, जिसे आप दिखावा करते हो कि वो नहीं है, जो हमेशा इंतजार कर रहा है बस सरफेस के नीचे। क्या आप उसका सामना करने के लिए तैयार हो? अपनी लाइफ को एक बहुत बड़ी खूबसूरत शिप समझो। आप कैप्टन हो। आपका करियर, रिलेशनशिप्स, ड्रीम्स, वो सब पैसेंजर्स हैं। आप होप के साथ लॉन्च करते हो, इनविंसिबल फील करते हुए। पर समुद्र कभी हमेशा शांत नहीं रहता। सबसे डेंजरस मोमेंट तब होता है जब आप अपनी ही हाइप पर बिलीव करना शुरू कर देते हो। हम सब अपनी अपनी टाइटैनिक बनाते हैं। वो फाउंडर जो सुनना बंद कर देता है, वो कपल जो कोशिश करना बंद कर देता है, वो स्टूडेंट जो सीखना बंद कर देता है। हर शिप बाहर से परफेक्ट लगती है, पर वाटर लाइन के नीचे रिवेट्स पॉप हो रहे होते हैं। ये अपने डैड की वार्निंग को इग्नोर करने जैसा है उनके पुरानी कार के ब्रेक्स के बारे में। आप एडजस्ट करते हो, आप भूल जाते हो जब तक आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ती, और वो आपका आइसबर्ग मोमेंट होता है। प्रॉब्लम हिल नहीं है, वो वार्निंग है जिसे आपने इग्नोर किया। हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, ठीक एक शिप की तरह। अगर आपका करियर ओवरहीट होता है तो आपकी फैमिली को फील होता है। अगर आपके रिलेशनशिप्स टूटते हैं तो आप ब्लाइंडली चल रहे होते हो। हम डेक को दुनिया के लिए पॉलिश करने पर फोकस करते हैं, हाईलाइट रील्स पोस्ट करना, सब कुछ अच्छा दिखाना। पर हम बोरिंग एंड ग्लैमरस काम को नेग्लेक्ट करते हैं। मेंटेनेंस चेक, लाइफ बोट ड्रिल्स, हॉनेस्ट कॉन्वर्सेशंस। हम एक शानदार दिखने वाली वेसल चला रहे हैं जो फ्लॉज से भरी है, सीधी बर्फील पानी में, इस बात पर यकीन करते हुए कि हम अनसिंकेबल हैं। असली टेस्ट ये नहीं है कि आपकी शिप कैसी दिखती है, बल्कि ये है कि तूफान आने पर वो कैसे टिकी रहती है। क्या आप डेक के नीचे काम कर रहे हो, या आप बस बो से व्यू दिखा रहे हो? आइसबर्ग को दिखावे की परवाह नहीं है, वो उन क्रैक्स को ढूंढ लेता है जिन्हें आपने इग्नोर किया है। डिजास्टर का इंतजार मत करो ये याद दिलाने के लिए कि क्या मैटर करता है। अपनी शिप अभी चेक करो, वार्निंग्स सुनो, वो काम करो जो कोई नहीं देखता। वही आपको अफ्लोट रखता है, वही आपको बचाता है, वही आपको एक रियल कैप्टन बनाता है। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूटिलिटी नाम का एक नॉवेल लिखा था, जिसमें एक बहुत बड़ी अनसिंकेबल शिप थी जिसका नाम टाइटन था। वो एक आइसबर्ग से टकराई और डूब गई। लाइफ बोट्स इनफ नहीं थे। फैमिलियर लग रहा है। जब असली टाइटैनिक डूबा तो लोगों ने रॉबर्टसन को प्रॉफिट कहा, पर वो साइकिक नहीं थे। उन्होंने बस ट्रेंड्स देखे थे, सेफ्टी से ऊपर साइज और स्पीड का ओनबसेशन, एरोगेंस, सिस्टेमिक फ्लॉज। उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए और उनका लॉजिकल कंक्लूजन लिखा। यूनिवर्स कोई मिस्टिकल वार्निंग नहीं भेज रहा था, वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेज रहा था जो साफ इंग्लिश में लिखी थी। और दुनिया का रिस्पॉन्स, व्हाट अ थ्रिलिंग स्टोरी, और वापस शेल्फ पर चली गई। यही हम अपनी लाइफ में वार्निंग्स के साथ करते हैं। आपका डॉक्टर कहता है बिरयानी कम खाओ, आप सिर हिलाते हो पर सोचते हो दैट्स नॉट अबाउट मी। एक दोस्त कहता है द वे यू टॉक टू योर पार्टनर, आप उसे डिसमिस कर देते हो।
हम अपनी ही डूबती शिप के बारे में किताब पढ़ते हैं और सोचते हैं व्हाट एन इंटरेस्टिंग प्लॉट, ये रियलाइज किए बिना कि हम ही मेन कैरेक्टर हैं। वार्निंग्स हमारे चारों ओर हैं, पर हम दिखावा करते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है। फ्यूटिलिटी प्रूव करती है कि टाइटैनिक डिजास्टर कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक आउटकम था, एक ऐसे सिस्टम का आउटकम जिसने प्रॉफिट को लोगों से ऊपर रखा, स्पीड को सेफ्टी से ऊपर रखा, रेपुटेशन को रियलिटी से ऊपर रखा। रॉबर्टसन की किताब एक लाइफ बाउट ड्रिल थी जिसमें कोई नहीं आया। ये सवाल पूछती है, हम अभी कौन सी वार्निंग्स इग्नोर कर रहे हैं? हमारी अपनी सिस्टम्स में फ्लॉज के बारे में कौन सी किताबें लिखी गई हैं? हम अपनी शानदार शिप्स को सेलिब्रेट करने में इतने बिजी हैं कि हम मैनुअल्स नहीं पढ़ते या कॉशनरी टेल्स। हमें लगता है कि हम रूल के एक्सेप्शन हैं, पर आइसबर्ग्स को एक्सेप्शंस की परवाह नहीं होती, वो बस इंतजार करते हैं। टाइटैनिक को असल में किसने डुबोया? एक चीज ने नहीं, छोटी फेलियर्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म। एक जेंगा टावर की तरह आप कुछ ब्लॉक्स बाहर निकाल सकते हो, पर अगर आप करते रहे तो सब कुछ गिर जाता है। पहला क्रैक, ओवर कॉन्फिडेंस। शिप को अनसिंकेबल के रूप में मार्केट किया गया था, जिससे कॉम्प्लेसेंसी का कल्चर बना। लाइफ बोट्स की चिंता क्यों करें या बर्फ के लिए धीमा क्यों हो? दूसरा, इग्नोर की हुई वार्निंग्स। टाइटैनिक को उस दिन कम से कम 7 सीवियर आइस वार्निंग्स मिली। रेडियो ऑपरेटर प्राइवेट मैसेजेस में इतना बिजी था कि उसे परवाह नहीं थी। तीसरा, कमांड एरर्स। शिप बहुत तेज जा रही थी, लुकआउट्स के पास दूरबीन नहीं थी। जब आइसबर्ग को देखा गया तो गलत मैन्यूवर ने शिप के साइड को एक्सपोज कर दिया। चौथा, नो सेफ्टी कल्चर। आधे लोगों के लिए ही लाइफ बाउट्स इनफ थे, लॉज आउटडेटेड थे, पर कंपनी ने लाइफ से ऊपर लग्जरी को चुना। लाइफ बोट ड्रिल्स कैंसिल कर दी गई। जब टाइम आया तो बोट्स आधी खाली लॉन्च हुई। पांचवां, मीडिया हाइप और पब्लिक प्रेशर। टाइटैनिक अपने सेल करने से पहले ही एक सेलिब्रिटी थी। रिकॉर्ड तोड़ने के प्रेशर ने रिस्की डिसीजंस को जन्म दिया। हम आज इसी दुनिया में रहते हैं, परफेक्शन दिखाने का प्रेशर, यूनिकॉर्न बनने का, तालियां बटोरने का। ये क्रैक्स अवशेष नहीं है, ये वार्निंग्स है। डिजास्टर शायद ही कभी एक सिंगल ड्रामेटिक मोमेंट होता है, ये इग्नोर किए गए फ्लॉज का एक स्लो बिल्ड होता है। आइसबर्ग तो बस आखिरी तिनका था, असली डेंजर पहले से ही हल में था। आप अपनी लाइफ में कौन से क्रैक्स इग्नोर कर रहे हो? क्या आप ब्लॉक्स बाहर निकाल रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि टावर खड़ा रहेगा, या आप वीकनेस के लिए चेक कर रहे हो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? लेसन, आइसबर्ग का इंतजार मत करो, क्रैक्स अभी ठीक करो। इसी से आप एफ्लोट रहते हो, इसी से आप तूफान से बचते हो। टाइटैनिक का भाग्य टक्कर से बहुत पहले सील हो गया था। अपना भी मत होने दो, क्रैक्स हमेशा वहीं होते हैं, अगर आप देखने को तैयार हो। क्या आप होंगे? केओस के बीच एक कहानी स्टैंड आउट करती है। थॉमस एंड्रयूज, टाइटैनिक के चीफ आर्किटेक्ट। उन्हें हर रिवेट, हर वीकनेस पता थी। जब शिप आइसबर्ग से टकराई तो एंड्रयूज ने कैलकुलेशन की। उन्होंने कैप्टन को निश्चित रूप से बताया कि शिप डूब जाएगी। उन्होंने उसे शुगर कोट नहीं किया, उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने सच्चाई का सामना किया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आखिरी घंटे दूसरों की मदद करते हुए बिताए, दरवाजे खोलते हुए, लोगों को लाइफ बाउट्स की ओर धकेलते हुए, रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए। एंड्रयूज की आखिरी झलक अकेले खड़े होकर शिप के डेस्टिनेशन की एक पेंटिंग को घूरते हुए, लाइफ बेल्ट नहीं पहने हुए। उन्होंने सब कुछ कर लिया था जो वो कर सकते थे। उन्होंने अपनी शिप के साथ डूबने का फैसला किया, गिल्ट से नहीं बल्कि ऑनरशिप से। एक ऐसी दुनिया में जो ब्लेम से ओन बसेस्ड है, एंड्रयूज हमें सच्ची इंटीग्रिटी दिखाते हैं। जब आपकी अपनी शिप डूबना शुरू करती है तो आइसबर्ग को ब्लेम करना आसान होता है। थॉमस एंड्रयूज बनना कहीं ज्यादा मुश्किल और ज्यादा ऑनरेबल है। सच्चाई का सामना करो, रिस्पांसिबिलिटी लो, अपनी खुद की फ्लॉड क्रिएशन के नतीजों से दूसरों को बचाने के लिए सब कुछ करो। वही असली लीडरशिप है, वही असली करेज है। दुनिया को और एंड्रयूज की जरूरत है। क्या आप उनमें से एक होंगे? हम सबके लाइफ में आइसबर्ग्स होते हैं, रिजेंटमेंट्स, डेट, बर्नआउट, बुरी आदतें। हमें टिप दिखती है पर हम पूरी स्पीड से चलते रहते हैं, खुद को बताते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वार्निंग्स वही हैं, ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस, डॉक्टर विजिट्स, गट फीलिंग्स, बर्नआउट, पर हम ड्रिल्स कैंसिल कर देते हैं। हम बहुत बिजी हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, बहुत होपफुल हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बाद में बहुत देर हो सकती है। प्रैक्टिस करने का टाइम इमरजेंसी से पहले होता है, उसके दौरान नहीं। अपनी लाइफ में इग्नोर की हुई वार्निंग्स के बारे में सोचो। वो दोस्त जिसने आपको वार्न करने की कोशिश की, वो बैंक स्टेटमेंट्स जिन्हें आप इग्नोर करते हो, वो प्रोजेक्ट जिसे आप शुरू करने से डरते हो। ये दूसरी शिप्स से मैसेजेस हैं जो आपको आगे बर्फ के बारे में वार्न कर रहे हैं।
आपका दिमाग टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर की तरह दूसरे ट्रैफिक में बहुत बिजी है। ये वार्निंग्स को चुप रहने को कहता है, क्योंकि उनका सामना करने का मतलब है कोर्स बदलना, और वो मुश्किल है। तो आपकी अनसिंकेबल बिलीफ क्या है? आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिज? ये वही सेंटिमेंट्स हैं जो टाइटैनिक के हॉल्स में गूंजते थे। एरोगेंस हमें क्रैक्स देखने से रोकता है। एक पल लो, सुनो। क्या आप अपनी लाइफ बाउट ड्रिल्स अटेंड कर रहे हो, या उन्हें कैंसिल कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि आपको उनकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी? अलार्म बज रहे हैं, क्या आप सुन रहे हो? टाइटैनिक को डुबोने वाली फेलियर्स हमारी अपनी लाइफ के लिए मिरर हैं। पहला क्रैक एरोगेंस, आई नो बेस्ट सिंड्रोम, ये आपको मदद से अलग कर देता है। दूसरा, वार्निंग्स को इग्नोर करना, आपकी बॉडी, आपकी इंट्यूशन, आपके दोस्त। हम उन सिग्नल्स को रैशनलाइज कर देते हैं जो हमें बचाने के लिए होते हैं। तीसरा, कमांड एरर्स, प्रेशर में लिए गए डिसीजंस, गोल्स का पीछा करना, शॉर्टकट लेना, ईगो से स्टीयर करना। चौथा, सेफ्टी कल्चर की कमी, नो सेल्फ केयर, नो बाउंड्रीज, नो सपोर्ट सिस्टम। जब क्राइसिस आता है तो आप अकेले होते हो। पांचवा, मीडिया हाइप और एक्सटर्नल प्रेशर, ऑडियंस के लिए परफॉर्म करना, एक ऐसी लाइफ बनाना जो अच्छी दिखती है पर खाली लगती है। क्या आप अपनी शिप के कैप्टन हो, या सिर्फ भीड़ के लिए एक एक्टर? क्रैक्स वही हैं। क्या आप उन्हें ढूंढोगे? क्या आप उन्हें ठीक करोगे, या आप पानी के अंदर आने का इंतजार करोगे? चॉइस आपकी है। मिरर ठीक आपके सामने है। आप क्या देखते हो, और आप इसके बारे में क्या करोगे? अनसिंकेबल सबसे बड़ा झूठ है जो कभी बोला गया, सिर्फ टाइटैनिक के बारे में नहीं, बल्कि लाइफ के बारे में। कुछ भी अनसिंकेबल नहीं है, सब कुछ फ्रेजाइल है, सब कुछ टेम्परेरी है। जिस पल आप बिलीव करते हो कि आप इनविंसिबल हो, वही पल है जब आप वल्नरेबल बन जाते हो। यूनिवर्स उन लोगों को हम्बल करता है जो सोचते हैं कि वो सबसे ऊपर हैं। टाइटैनिक स्ट्रांग थी, पर वो रिजिड थी। जब वो आइसबर्ग से टकराई तो वो क्रैक हो गई। सच्ची स्ट्रेंथ रिजिडिटी नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। बंबू झुकता है, नदियां बाधाओं के चारों ओर बहती हैं। अनसिंकेबल माइंडसेट आपको ब्रिटल बनाता है। स्टार्टअप्स फेल होते हैं क्योंकि वे पिवट करने से इनकार करते हैं। करियर खत्म होते हैं जब लोग सीखना बंद कर देते हैं। चलो अनसिंकेबल होने की मिथ को खत्म करते हैं। वल्नरेबिलिटी को गेल लगाओ, गलतियों को एक्सेप्ट करो, तूफानों के लिए तैयार रहो। ये आपको वीक नहीं बनाता, ये आपको रेडी बनाता है। क्रैक्स के लिए चेक करो, लाइफ बाउट्स इंस्टॉल करो, वार्निंग्स सुनो। गोल अनसिंकेबल शिप बनाना नहीं है, गोल एक सीवर्थी सेलर बनना है। समुद्र का सम्मान करो, अपनी लिमिट्स जानो। जब वार्निंग्स आए तो कोर्स चेंज करो। वही असली स्ट्रेंथ है, वही असली विजडम है। आइसबर्ग हमेशा वही है। क्या आप तैयार होंगे, या आप झूठ पर बिलीव करते हुए डूब जाओगे? टाइटैनिक सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक लिविंग पैरेबल है। जो ईगो, कॉम्प्लेसेंसी और ब्लाइंडनेस उसे डुबो गई, वो अभी भी हमारे साथ हैं। हम सब अपनी अपनी वेसल्स के कैप्टन हैं। कोई भी अनसिंकेबल नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आपको आइसबर्ग का सामना करना पड़ेगा या नहीं, बल्कि कब। क्रैक्स के लिए चेक करने का टाइम अभी है, जब समुद्र शांत है। क्राइसिस का इंतजार मत करो, काम अभी करो। हार्ड कन्वर्सेशन करो, डॉक्टर के पास जाओ, सेविंग्स शुरू करो, माफी मांगो, मदद मांगो। ये एक बुद्धिमान कैप्टन के एक्ट्स हैं। अपनी लाइफ को देखो, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, ड्रीम्स। अपने थॉमस एंड्रयूज खुद बनो। हर कोने को क्रूर ईमानदारी से जांचो। वीक पॉइंट्स कहां हैं, आपने कहां शॉर्टकट लिए हैं, आप कहां बहुत तेज चल रहे हो। फ्लॉज ढूंढो, उन्हें एक्नॉलेज करो, ब्लेम मत करो, बस देखो। सेल्फ अवेयरनेस सिंकिंग और सेलिंग ऑन के बीच का डिफरेंस है। सबसे बड़ी ट्रेजेडीज प्रिवेंटेबल हैं। इग्नोर की हुई सच्चाइयों का एक स्लो बिल्ड। पानी धीरे धीरे बढ़ता है। एंजाइटी, सैडनेस, डिस्टेंस। इसे इग्नोर मत करो, कोर्स चेंज करो, धीमे हो जाओ। सुनो, बर्फ ढूंढो, क्रैक्स ढूंढो, सच्चाई ढूंढो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि पानी अंदर आ जाए। आपकी लाइफ वो सबसे कीमती शिप है जिसे आप कभी कमांड करोगे। कैप्टन बनो जिसके वो लायक है। आइसबर्ग हमेशा वही है, पर आपका रास्ता साफ करने का चांस भी है।